So hello guys, this is Sumit Mehta and you are watching my video, and today I am talking about the lesson Happy Prince. This is for class 10th English medium. So let's start. The statue of a happy prince stood on a tall column in city center. यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर जो बताया गया वो ये बताया गया है कि नगर के बीच में एक ऊंचे स्तंभ पर हैप्पी प्रिंस का बुत था। बुत यानी कि स्टेचू, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बुत था यानी कि स्टेचू था। इट वॉज कवर्ड विथ गोल्डन लीव्स, जो कि किससे ढका हुआ था? पूरा सुनहरे पत्तों से यानी कि सोने की पत्तियों से ढका हुआ था। टू शेफायर्स were fitted in his eyes and rubies glowed in his sword hilt। यहाँ पे बताया गया है कि उसके आँखों के स्थान पर क्या लगे हुए थे? दो बड़े नीलम लगे हुए थे। एक स्टोन होता है नीलम, ठीक है ना, प्रीशियस स्टोन होता है। और उसकी जो तलवार के ऊपर जो है एक मरकट मणि, एक मणि होती है रूबी, वो यहाँ पर जो है उसकी जो स्वॉर्ड है, उसकी जो तलवार है उस पर जो है लगी हुई थी। The prince looked around and viewed the pathetic plight of the poor। अब यहाँ पे बताया गया है कि प्रिंस ने चारों तरफ नज़र डाली और निर्धनों की दयनीय दशा को देखी। देखो वो बूथ देख रहा है, वो जो बूथ, जो पूरा का पूरा जो बूथ है जो नगर के बीच में है, वो ये सब कुछ देख रहा है। उसकी जो उसका जो वो कवर्ड है वो गोल्डन लीव्स से कवर्ड है, मतलब उसकी क्लोथिंग बोल सकते हो आप। और उसकी जो आंखें है वो शेफायर की है, और उसकी जो तलवार है उसमें रूबी लगा हुआ है, रूबी चमक रहा है, ठीक है। ये भी एक तरीके का पत्थर होता है, स्टोन होता है, प्रीशियस स्टोन होता है। The prince looked around and viewed the pathetic plight of the poor। और वो चारों तरफ अपने आसपास नज़र डाला और उसने निर्धनों की दयनीय दशा को देखा। पुअर जो लोग हैं उनकी दयनीय दशा, पैथेटिक प्लाइट। अ लिटिल स्वॉलो फ्लू ओवर द सिटी वन नाइट। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि एक रात एक छोटा अबाबिल, यहाँ पर एक स्वॉलो, एक पक्षी है, उसके बारे में बात की जा रही है। वो शहर के ऊपर से उड़ा, वो जहाँ पर वो प्रिंस, हैप्पी प्रिंस का बूथ था वहाँ पर से वो उड़ रहा था या उड़ा। हिज फ्रेंड हैड ऑलरेडी गॉन टू इजिप्ट। उसके जो फ्रेंड थे वो पहले ही मिस्र पहुँच चुके थे। वो वहाँ से उड़ रहा था मिस्र पहुँचने के लिए, मिस्र को जाने के लिए। यहाँ पे बताया गया है कि उसके जो अबाबिल के जो स्वॉलो के जो फ्रेंड थे वो ऑलरेडी कहाँ पहुँच चुके थे? इजिप्ट पहुँच चुके थे। He stayed back for the was in love with the most beautiful reed। यहाँ पे बताया गया है कि वह पीछे ठहरा रहा क्योंकि वह एक सर्वाधिक सुंदर नर्सल से प्यार करता था, ठीक है ना। मतलब कि उसकी जो है लवर है यहाँ पर, उससे प्यार करता था। वो आ रही है धीरे धीरे मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे बताया गया है कि वो इसीलिए ठहरा रहा पीछे, इसीलिए धीरे धीरे उड़कर आ रहा था क्योंकि उसे जो है वो एक सुंदर नर्सल से प्यार करता था, ब्यूटीफुल रीड, ठीक है। हिज कोर्टशिप लास्टेड ऑल थ्रू द समर। यहाँ पे बताया गया है कि जो पूरी जो गर्मी था उसमें उसका जो है प्यार प्रेम जो है चलता रहा था। बट देयर वर नो रीड्स व्हेन एंटम कैम, ठीक है ना। पर पतझड़ आने पर कोई नर्सल नहीं रही। ऑल द स्वॉलो फ्लू अवे। और सारे अबाबिल वहाँ से जो जितने भी स्वॉलोज थे वो सब उड़ गए थे। देखो स्वॉलो एक पक्षी है जिसको हिंदी में अबाबिल बोलते हैं। यहाँ बताया गया है कि पतझड़ आने पर कोई भी नई नर्सल नहीं रही थी और सबके सब जो है अबाबिल वहाँ से उड़ गए थे जहाँ पर उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर बताया गया है कि सारे अबाबिल वहाँ से उड़ गए थे। अब अकेला जो था, जो वो स्वॉलो था जो कि ऊपर उड़ रहा था सबसे लास्ट में, वो जो है आया और उस स्टेचू पे बैठ गया। एंड सेट ऑन द स्टेचू, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है।
ही लॉन्ग टू स्पेंड द नाइट देयर, यहाँ पे बताया गया है कि वह वहाँ रात बिताना चाहता था। ठीक है ना। अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ओवर हिम एज ही वॉज गोइंग टू स्लीप, और जो ही वो सोने वाला था त्यों ही पानी की एक बड़ी बूंद उसके ऊपर गिरी। ठीक है ना। द स्वालो वॉज अमेज्ड सिंस देयर वॉज नो क्लाउड, यहाँ पर बताया गया है कि उस स्वॉलो को, उस अबाबिल को क्या हो गई, एक हैरानी सी हो गई, वो अचंभित हो गया क्योंकि बादल नहीं थे ना। बरसात होती तो बादल हो जाते ना, वैसे बरसाती बादल नहीं थे। द स्वॉलो डिसाइडेड, स्वॉलो ने क्या किया, द स्वॉलो डिसाइडेड टू फ्लाई अवे व्हेन अनदर ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ओवर हिम, उसने ये डिसाइड किया, उसने ये निर्णय लिया, वहाँ से उड़ने का निर्णय लिया उसने कि दूसरी पानी की बूंद गिरी तो वो वहाँ से उड़ जाएगा। ठीक है ना। when the third drop of fell sorry he looked at the statue when the third drop of water fell down, और उसने जब तीसरी बूंद गिरी तो उसने बुद्ध की तरफ, जो स्टेचू है उसकी तरफ देखा, उसने हैप्पी प्रिंस को रोते हुए देखा। ठीक है ना। द स्टेचू टोल्ड ही फाउंड हैप्पी प्रिंस वीपिंग है ना। स्टेचू जो था वो रो रहा था। ठीक है ना। वो पानी की बूंदें नहीं थी, वो आंसू थे हैप्पी प्रिंस के। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या दे रखा है। द स्टेचू टोल्ड द स्वॉलो that he didn't know what tears were when he was alive। ठीक है ना। जो बूथ है उसने जो है जो हैप्पी प्रिंस का जो स्टेचू था उसने उस सोलो को बताया कि जब तक वो जीवित था उसे आंसू के बारे में कुछ नहीं पता था, मतलब कि वो ऐसा कुछ फील नहीं करता था, भले कोई रोए कोई हंसे उसको कोई मतलब नहीं था किसी से। ठीक है ना। ही वॉज अलाइव, जब वो जीवित था। Now he sat quite high and could view the miseries of the cities। सॉरी, यहाँ पे बताया गया है कि अब वह काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, क्वाइट हाई एंड कुड व्यू द मिसरीज ऑफ द सिटीज़, और उसे जो है नगर के सारे दुख यहाँ से क्या कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। द हैप्पी प्रिंस टोल्ड द स्वॉलो अबाउट अ सिम्स्ट्रेस। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो हैप्पी प्रिंस है उसने जो है, देखो यहाँ सिम्स्ट्रेस मीन्स होती है दर्जी। ठीक है ना, जिसका टेलर होता है दर्जी, उसी तरीके से सेम्स्ट्रेस मीन्स होती है दर्जन। ठीक है ना। उसने बताया किसके बारे में, उस स्वॉलो को एक दर्जन के बारे में बताया। ठीक है। She was embroidering flowers on the stained gown of the queen's maids of honor। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि वह रानी की दासियों के सॉटिन के गाउन पर फूलों की कढ़ाई कर रही थी। ठीक है ना। Her son was suffering from fever। उसका जो बेटा था उसको क्या था, बहुत बुखार था, वो बुखार से, ज्वर से पीड़ित था। The happy prince asked the swallow to pick the ruby from his sword hilt and give that to her। और यहाँ पर जो है हैप्पी प्रिंस ने उस स्वॉलो को कहा, उस पक्षी को कहा कि उसकी तलवार की जो मूठ है, जो उसका हैंडल है, उसमें से जो है आप रूबी निकाल लो और उस दर्जिन को क्या कर दो, दे दो। आई थिंक इतनी आपको जो है स्टोरी क्लियर हो गई होगी, है ना। द स्वॉलो फ्लू to the woman's house and put the ruby near her timble। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर यह the swallow flew to the woman's house and put the ruby near her टिम्बर। अब यहाँ पे बताया गया है कि उसने जो स्वॉलो था, जो अबाबिल था, वो उड़कर उस महिला के घर गया और उसके अंगुस्तानी के पास मरकत मणि को जो है कि जो रूबी था उसको उसने वहाँ पर रख दिया। ठीक है ना। ही ऑल्सो फैंड द बॉयज फॉरहेड। और यहाँ पर बताया गया है कि उसने जो है उस अबाबिल ने उस लड़के के माथे पर थोड़ी सी हवा भी की।
फोरहेड मतलब कि मस्तक पे, ठीक है ना। फैन मीन्स हवा देना। फीलिंग अ बीट बेटर द बॉय सैंक इनटू अ डीप स्लम्बर। यहाँ पे बताया गया है कि थोड़ा सा बेहतर महसूस करता हुआ वो बालक क्या हो गया, गहरी नींद में सो गया। ठीक है, स्लैम्बर, संकर डीप स्लैम्बर। द swallow's गुड एक्शन मेड हिम फील वार्मर थ्रू इट्स कोल्ड। ये वाली लाइन, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि हालांकि ठंड थी परंतु अबाबिल का जो नेक काम है उसके कारण उसने क्या करी, गर्मी महसूस करी। इसको मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ ताकि आपको पूरा दिखे। ओके, ठीक है। द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड हिम टू स्टे देयर वन मोर नाइट। अब जो है ये काम करने के बाद वो रूबी उस दर्जिन को देकर आने के बाद जो प्रिंस था, हैप्पी प्रिंस था, उसने जो है स्वालो को एक रात और ठहरने के लिए उसके पास कहा। ही टोल्ड हिम अबाउट अ प्ले राइट हैज हु वॉज टू कोल्ड टू राइट एंड फिनिश्ड हिज प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। अब यहाँ पे बताया गया है कि उसने एक नाटककार के बारे में उसको बताया जो इतनी ठंड महसूस कर रहा था कि रंगमंच जो जहाँ पर नाटक खेला जाता था, ओपेरा हाउस जिसको बोलते हैं, वहाँ उसको उस ओपेरा हाउस का जो डायरेक्टर था, जो निर्देशक था, उसके लिए लिखे जाने वाले नाटक को वो समाप्त नहीं कर पा रहा था इतनी ठंड होने के कारण। मतलब उसके हाथ दूज रहे थे कुछ लिखने में, ठीक है ना। और यहाँ पे बताया जा रहा है ही वॉज फीलिंग हंगरी, और वो भूखा भी था, ठीक है ना। वो जो प्ले राइटर था वो भूखा भी था। ही आस्क्ड the swallow to pluck one sapphire from his eye and give that to the playwright। अब यहाँ पे बताया गया है कि उसने क्या किया, उस अबाबिल को, उस स्वॉलो को कहा कि उसकी आँख के में से एक नीलम को वो निकाल ले और उस नाटककार को दे करके आ जाए, ठीक है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है। द स्वॉलो डिड अकॉर्डिंगली, और स्वॉलो बिल्कुल उसकी इच्छा के अनुसार क्या कर रहा था, उस हैप्पी प्रिंस को, जो उसने हैप्पी प्रिंस ने उसको बोला था उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा था, वही काम उसने किया। द प्ले राइट बिकम हैप्पी टू सी द शेफायर। अब यहाँ पे बताया गया है कि वो जो नीलम है, उस नीलम को देख करके नाटककार क्या हो गया, प्रसन्न हो गया। इट वुड अनेबल हिम टू फिनिश द प्ले, और उसमें जो है उस नाटक को समाप्त करने की क्या आ गई, एक तरीके से एक शक्ति आ गई, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है शक्ति आ गई। वेट, द स्वॉलो रिटर्न टू द हैप्पी प्रिंस टू बीड हिम गुड बाय, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है कि ये काम करने के बाद जो है वो जो स्वॉलो है हैप्पी प्रिंस के पास गया और उसे अलविदा कहने के लिए लौट आया, ठीक है ना। द हैप्पी प्रिंस अगेन रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे फॉर अनदर नाइट। लास्ट वाली लाइन है यहाँ पे, जो हैप्पी प्रिंस फिर उससे रिक्वेस्ट करता है, काइंडली रिक्वेस्ट करता है कि वो एक प्रार्थना करता है एक तरीके से कि वो एक और रात ठहरने के लिए जो है ठहर जाए मेरे पास, ठीक है। द हैप्पी प्रिंस टोल्ड द, हैप्पी प्रिंस किसको बोलता है, टोल्ड द, मैं नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो उसको एक और रात रहने के लिए, रोकने के लिए उससे प्रार्थना करता है, और उसको जो है एक और रात ठहरने के लिए उसने प्रार्थना की। हैप्पी प्रिंस जो है वो क्या बोलता है, स्वॉलो अबाउट अ लिटिल मेज गर्ल इन द स्क्वायर बिलो, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि हैप्पी प्रिंस अबाबिल को जो है स्वॉलो को नीचे आंगन में माचिस बनाने वाली एक लड़की, एक छोटी लड़की के बारे में बताता है। हर मैचेस हैड फॉलन इन द गटर, वो माचिस बनाने वाली लड़की है तो उसकी जो माचिस है वो नाली में गिर गई थी, ऐसा उसने बताया। किसको, अबाबिल को, स्वॉलो को। हर फादर वुड पनिश्ड हर इफ़ शी रिटर्न होम विदाउट मनी, और यहाँ पे बताया गया है
जो स्टेचू है प्रिंस का, वो उस अबाबिल को बोलता है कि यदि वह खाली हाथ घर लौटेगी तो उसके जो पापा है या उसके जो पिताजी है उसको क्या करेंगे, दंडित करेंगे या उसको क्या करेंगे, पनिश करेंगे। देयरफॉर शी वॉज क्राइंग, इसके कारण वो क्या कर रही है, रो रही है। ठीक है ना, वो रो रही थी। सॉरी। He asked the swallow to fly to her and give her a sapphire from his eye. जो लास्ट सेफायर था उसकी एक और आँख में। तो यहाँ पर जो है प्रिंस, जो हैप्पी प्रिंस है, वो किसको बोलता है, स्वॉलो को बोलता है कि वो उड़ के जाए और उसे मेरी आँख का जो सेफायर है, जो नीलम है, उस लड़की को दे दे। The swallow placed the sapphire into little girl's hand। और यहाँ पर जो है वो स्वॉलो क्या करता है, वो अबाबिल क्या करता है, उस छोटी लड़की के हाथ में उस नीलम को रख करके आ जाता है। ठीक है ना। Then he flew back to Happy Prince who had gone blind। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया है कि अबाबिल जो है वापस लौट करके हैप्पी प्रिंस के पास आता है, जो कि अब क्या हो चुका है, अंधा हो चुका है, क्योंकि दोनों सेफायर वो क्या कर चुका है, दे चुका है। ठीक है ना। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट लाइन की। द स्वॉलो प्रॉमिस टू स्टे विथ हर फॉर एवर। अब यहाँ पर क्या होता है, जो अबाबिल होता है, जो स्वॉलो होता है, अब देखो हैप्पी प्रिंस अंधा हो चुका है, तो अबाबिल उसको क्या देता है, वचन देता है कि अब वो उसी के साथ क्या रहेगा, ठहरेगा, उसी के साथ रहेगा। The happy prince asked him to fly over the city and tell him what he saw। अब यहाँ पर जो है हैप्पी प्रिंस ने जो है उससे कहता है कि वह नगर के ऊपर उड़े और उसे बताए कि उसने क्या देखा। ठीक है। The swallow told the happy prince about the hungry children and the poor people। ठीक है। और वो जो स्वालो है वो आकाश के ऊपर जो है उड़ता है, उस नगर के ऊपर उड़ता है और बताता है उसको, हैप्पी प्रिंस को बताता है कि उसने जो है भूखे बच्चों को और निर्धन व्यक्तियों को देखा। ठीक है। As desired by the happy prince, the swallow took leaf after leaf of the fine gold over his body and gave them to the needy and helpless। ठीक है। और यहाँ पर जो है हैप्पी प्रिंस जो है अपनी इच्छा के अनुसार अपने सुंदर शरीर पे जो उसके सुंदर शरीर पे जो सोने की लीव्स लगी हुई थी, सोने की पत्ती थी, वो क्या बोलता है कि एक एक करके तुम क्या करो, उन बच्चों को और उन जो नीडी पर्सन से, वो जो जो इनको आवश्यकता है, तुम उनको दे दो। ठीक है। As a result, the children played and the poor laughed। और इससे क्या हुआ कि वो जो बच्चे थे जो कि क्या कर रहे थे, बहुत ही भूखे थे, वो खेलने लगे, और जो निर्धन लोग थे, जो पुअर पीपल थे, वो क्या करने लगे, हंसने लगे। मतलब कि उनको एक तरीके से क्या मिल गया भैया, सोना मिल गया, धन मिल गया। अब इससे वो जो है अपनी भूख प्यास को और अपनी गरीबी को कुछ हद तक मिटा सकते हैं। Then winter set in and snow and frost appeared। अब यहाँ पे बताया गया है कि सर्दियाँ जो है शुरू हो गई थी और बर्फ़ का जो तना था, जो बर्फ़ थी वो जमने लगी थी, कोहरा पड़ने लगा था। ठीक है ना। द पुअर लिटिल स्वॉलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर बट केप्ट स्टेइंग विद द हैप्पी प्रिंस। ठीक है। लेकिन वो जो छोटा सा अबाबिल था, जो स्वॉलो था, उसको बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी, परंतु वो वहीं ठहरा रहा, किसके पास, हैप्पी प्रिंस के पास। हाउएवर ही फेल्ट दैट हिज डेथ वॉज नियर। उसे अब ऐसा लग रहा था कि जो है उसकी जो मृत्यु है वो बहुत ही नज़दीक है। ठीक है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ओके। ही फेल्ट दैट हिज डेथ वॉज नियर। ठीक है ना। यहाँ पर जो बताया गया है कि वो जो स्वॉलो था, जो छोटा अबाबिल था, उसने महसूस कर लिया था, उसे पता पड़ गया था कि उसकी अब जो मृत्यु है वो बहुत ही नज़दीक है। ठीक है ना। द स्वॉलो आज द हैप्पी प्रिंस। ठीक है ना।
द स्वॉलो आज द हैप्पी प्रिंस टू लेट हिम कीस हीज हैंड। और यहाँ पे बताया गया है कि स्वॉलो ने जो है हैप्पी प्रिंस से कहा कि उसे उसका जो है हाथों को उसको चूमने दे। द प्रिंस आस्क्ड हिम टू किस ऑन द लिप्स बिफोर गोइंग टू इजिप्ट। अब यहाँ पे बताया गया है कि हैप्पी प्रिंस ने मिस्र में जाने से पहले उसे उसके होठों का चुंबन लेने के लिए कहा। ठीक है ना, हैप्पी प्रिंस ने कहा कि हाथों को मत चुम्बो, तुम मेरा जो है चुंबन ले लो। ठीक है ना, किस करने को कहा उसको। द स्वॉलो अप्राइज्ड हिम दैट ही वॉज गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। ठीक है, और अबाबिल ने जो है उस स्वॉलो ने उसको बताया कि वह मृत्यु के दरबार में जा रहा है। एंड जस्ट देन ही फॉल डाउन द डेड। और उसके बाद क्या हो गया, वो गिर करके मर गया। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी आई थिंक। आगे देख लेते हैं। देन अ क्रेक अपीयर्ड इनसाइड द स्टेचू। और जैसे ही वो अबाबिल जो है गिर करके मरा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हैप्पी प्रिंस है, ये वाली लाइन, द डेड व्हेन क्रेक्ड अपीयर्ड इनसाइड द स्टेचू, कि बुत जो स्टेचू था उसके भीतर एक दरार आ गई। द हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस ब्रोक इनटू टू। और जो हैप्पी प्रिंस का जो वो बूथ था, स्टेचू था, उसमें जो हार्ट था, ऐसा बताया जा रहा है, वो टूट करके दो हिस्सों में हो गया। द डेड स्वॉलो ले ऑन हिज फीट। और यहाँ पे बताया गया है कि मरा हुआ जो स्वॉलो था, अबाबिल था, उसके कदमों में पड़ा था। ठीक है, द मेयर एंड द टाउन काउंसलर्स हैपन टू पास दैट वे। अब यहाँ पे बताया गया है कि अगली प्रातः जो है महापौर और नगर पार्षद उधर से गुजरे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है, अगली सुबह, दे डिक्लेयर दैट द हैप्पी प्रिंस वॉज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल एंड यूजफुल। और उन्होंने ये घोषणा की कि अब जो है हैप्पी प्रिंस जो है इतना सुंदर नहीं है और ना ही अब लाभकारी, क्योंकि सारी चीज़ें उसकी जो है हैप्पी प्रिंस ने स्वॉलो की मदद से सबको दान में दे दी थी। मतलब जिनको ज़रूरत थी उनको उसने दे दिया था। ठीक है, दे ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय इट मेल्टिंग इन फायर। और उसने ये घोषणा की कि इसको जो है क्या किया जाए, जो है भट्टी में गला करके या आग में गला करके इसको ख़त्म कर दिया जाए। द ब्रोकन हार्ट ऑफ, जो टूटा हुआ जो दिल था उसका, दिल था, हैप्पी प्रिंस का जो टूटा हुआ दिल था, वो जो है डिड नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। यहाँ पर जो है वो भट्टी में नहीं पिघला। द मेयर डिक्लेयर दैट हिज ओन स्टेचू मस्ट बी मेड विथ मेटल। और यहाँ पर महापौर ने घोषणा की कि उसकी धातु से, यानी कि जो हैप्पी प्रिंस की जो धातु को पिघलाया गया है, उससे जो है महापौर का जो है, मेयर का ही जो क्या है, पुतला एक स्टेचू बनाया जाए। द टाउन काउंसलर डिसएग्रीड एंड स्टार्टेड क्वालिंग अमोंग देमसेल्फ। और यहाँ पे बताया गया है कि नगर के जो पार्षद थे इस बात से असहमत हो गए और एक दूसरे के साथ क्या करने लग गए, लड़ने लग गए। द ब्रोकन लिट हार्ट वॉज थ्रोन अवे इन द डस्ट हीप नियर द स्वॉलो। टूटा हुआ जो हृदय था वो अबाबिल के पास धूल मिट्टी में फेंक दिया गया। इतना लिखा हुआ है। गोड आस्क्ड वन ऑफ हिज एंजल्स टू ब्रिंग हिम द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द सिटी। अब यहाँ पे बताया गया है कि परमात्मा ने कहा कि छोटा पक्षी जो है, यहाँ पर जो है परमात्मा ने अपने जो देवदूतों है उनमें से एक देवता को नगर में से 2 सर्वाधिक बहुमूल्य वस्तुएं लाने को कहा। प्रीशियस गिफ्ट, प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी। किसने कहा? भगवान ने कहा। किसको बोला? अपने देवदूतों का। द एंजल्ड ओबेड, यहाँ पे बताया गया है कि जो एंजल थी, जो देवदूत थे, उन्होंने आज्ञा का पालन किया। God said that the little bird would sing for him forever in the garden of paradise। paradise में होता है स्वर्ग।
यहाँ पर जो है देवदूतों ने उनकी आज्ञा का पालन किया और वो दो सर्वाधिक बहुमूल्य चीज़ें लाए, और उसमें पहला जो था वो छोटा अबाबिल पक्षी था। तो यहाँ पर जो है परमात्मा ने कहा कि ये छोटा पक्षी स्वर्ग के जो गार्डन है उसमें अपने जो है गीतों को गाएगा, सिंग करेगा। एंड द हैप्पी प्रिंस वुड प्रेज हिम फॉर एवर इन द सिटी ऑफ गोल्ड। और हैप्पी प्रिंस उसके सोने के शहर में सदा उसकी प्रशंसा करेगा। मतलब भगवान का जो सोने का जो पूरा जो शहर था, भगवान के जो कह सकते हो आप महल, वो उसकी प्रशंसा के लिए उन्होंने वो दो चीज़ें जो है वो स्वर्ग की ओर, यानी कि वो हैप्पी प्रिंस और जो वो स्वॉलो था वो स्वर्ग में पहुंच गए। आई थिंक स्टोरी आपको क्लियर हो गई होगी। देखो इसके क्वेश्चन आंसर बहुत सारे थे, इसीलिए कल कोई वीडियो नहीं डाल पाया, आज ये डाल रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इस कारण से करीब करीब मेरे ख्याल से 33 पेजेस इज़ इन इट। तो आप क्वेश्चन आंसर याद कीजिएगा, इससे इसके अंदर से भी क्वेश्चन आंसर आते हैं। थैंक यू वेरी मच।